हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चाहे सर्दी हो या खांसी, नाक बंद हो गई हो या फिर आपके सीने में बलगम जम गई हो, सबके लिए होता है यूज़ विक्स का। विक्स एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में पाई जाती है, हर घर में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब सर्दी होती है तो उसकी याद सबसे ज़्यादा आती है कि विक्स लगा लीजिए, सर्दी ठीक हो जाएगी। तो हमारी मम्मियाँ सबसे पहले हमें इस चीज़ का इस्तेमाल करने देती हैं। तो क्या आप जानते हैं कि सिर्फ सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लिए अलावा इसके कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, कुछ और भी चमत्कारी फायदे हैं विक्स लगाने के। तो आज मैं बताऊंगी 11 चमत्कारी फायदे विक्स के, जो अगर आप सुनेंगे तो आप शॉक रह जाएंगे और आपके लिए होंगे ये बेहद फायदेमंद। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जब स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं तो वो बेहद गंदे लगते हैं। तो आपको करना क्या है कि विक्स का इस्तेमाल करना है अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर। आपको जैसे ही आप नहा लें उसके बाद अपने पेट पर अच्छे से विक्स को लगा लें। ये आपको ठंडक भी पहुंचाएगा और आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है उसको भी ठीक रखेगा, जिसकी वजह से बिल्कुल भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ेंगे आपको और आप स्ट्रेच फ्री रहेंगे आफ्टर डिलीवरी। और अगर आपको ऑलरेडी स्ट्रेच मार्क्स हैं तो आप इसे लगा सकते हैं। इसे डेली बेसिस पे लगाइए रात में, और इससे आप धीरे धीरे देख पाएंगे कि स्ट्रेच मार्क्स कम होने लगते हैं, उतने नहीं होते जितने आपके स्टार्टिंग में थे। नंबर 2 चाहे कोल्ड हो या कफ हो, विक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है कि विक्स को आपको यूज़ करना है सर्दी खांसी में ही। जब नाक आपकी ब्लॉक्ड हो जाती है, सीने में कफ जम जाती है, तो विक्स का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहद अच्छा होता है। आप बहुत ही रिलैक्स्ड फील करते हैं, आराम मिलता है आपको। तो आपको करना क्या है कि जब आपकी नोज़ ब्लॉक हो तो आप विक्स को थोड़ा सा गर्म पानी में डालकर इसका भाप लीजिए। जितना अच्छा स्टीम होगा, अच्छे से स्टीमर लेंगे आप, उतना ही आपकी नोज़ अच्छे से ब्लॉक जो है वो खुल जाएगी और आप बहुत ही राहत महसूस करेंगे। और आप रात में सीने पे विक्स को रब करके आराम से सो सकते हैं, जिससे आपको सोने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और जो भी कफ बलगम आपके सीने में जमी है वो भी निकल जाएगी। नंबर 3 अगर आपने मेहंदी हाथों में लगाते हैं तो मेहंदी का कलर कितना खूबसूरत होता है ना। तो उस मेहंदी को अगर आपको डार्क करना है तो विक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही आपने मेहंदी लगा ली, उसको धो लिया है, उसके बाद आप क्या करिए, विक्स को अच्छे से लगा लीजिए और कम से कम आपको 1 घंटे तक पानी में हाथ नहीं डालना है। और अगले दिन तक आप देखेंगे कि जो आपकी मेहंदी है वो एकदम अच्छी रंगत में आ जाएगी, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। नंबर 4 अगर आपको लगता है ना कि आपके नोज पे यहाँ पे ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हो गए हैं, तो इसे भी दूर करने में विक्स बहुत अच्छा होता है। आपको करना क्या है कि रात में विक्स को यहाँ नोज पे लगा लीजिए, रब करके अच्छे से, और सो जाइए। उसके बाद अगले सुबह उठिए और ल्यूक वार्म वाटर से आप इसे अच्छे से मसाज करके धो लीजिए। 2 से 4 दिनों में ही आप देखेंगे कि जो ब्लैक हेड्स होते हैं ना वो अपने आप ही निकल जाएंगे धीरे धीरे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पार्लर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्लैक हेड्स निकलवाने के लिए। 5th चीज़ होती है कि अगर आपको हेडेक होता है, सर दर्द हो रहा है, सर भन्ना रहा है, तो आप इस्तेमाल करते हैं बाम या फिर आप विक्स का इस्तेमाल करिए। विक्स क्या होता है कि इसमें मेंथोल पाया जाता है, एक इंग्रेडिएंट होता है जिसकी वजह से ये जो आपका दर्द होता है सर का, उससे निजात पाने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आप विक्स को लगाएंगे ना तो आपका सर दर्द जो यहाँ पेन होता है ना, वो अच्छा से बहुत जल्दी ही आपको देखेंगे, महसूस करेंगे कि कम होने लग रहा है, आपको आराम मिलेगा। तो आपको विक्स का इस्तेमाल सर दर्द के लिए या फिर शरीर में कोई भी दर्द हो रहा है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 चीज़ होती है कि जब आप सब्ज़ी काटते हैं ना, या फिर आप कोई भी साग काटते हैं या कुछ भी ऐसा काटें, तो यहाँ पे ना निशान बन जाता है हाथ पे चक्कू का, जिसको जो ना बहुत ही गंदा लगता है। और अगर आपने देखा होगा कि जो हमारी मम्मियाँ हैं ना, उनको कुछ ज़्यादा ही ये कट्स होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। तो आपको करना क्या है कि अगर ये लोग रात में डेली बेसिस पे यहाँ पे विक्स लगा के अच्छे से विक्स को लगा लें और उसके बाद कोई कपड़ा लपेट लें और सो जाएं, तो आप देखेंगे कि वो जो कट्स है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे 1 से 2 दिन में ही, और बिल्कुल स्मूथ सॉफ्ट सा आपका हैंड हो जाएगा। तो ये ज़रूर इस्तेमाल करके एक बार ट्राई करिएगा। नंबर 7 होता है पैरों की एड़ियाँ।
सर्दियां हो या फिर आप नंगे पैर घर में चलते हैं तो आपकी जो पैरों की एड़ियां होती है ना वो बहुत ही फट जाती है, क्रैक्ड हो जाती हैं। बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल कर लेते हैं लोग लेकिन कोई असर नहीं होता है। क्रैक क्रीम यूज़ करते हैं बट कोई असर नहीं होता है। आपको करना क्या है कि सिर्फ विक्स को रात में डेली लगाइए और उसके बाद सॉक्स पहन के आराम से सो जाइए। बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ सी आपकी जो एड़ियां हैं वो हो जाएंगी, चमकती हुई आपकी एड़ियां लगेंगी। ज़रूर इसका इस्तेमाल करिएगा। नंबर 8, अभी का जो मौसम है वो बरसात वाला है जिसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं, बहुत सारे मॉस्किटोज घूमते हैं। तो हम क्या करते हैं कि घर के सारे नेट्स बंद कर देते हैं ताकि मॉस्किटोज ना आए। बट हम बाहर भी तो जाते हैं, अपने बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि अगर आप विक्स को बच्चों के पैरों पे और हैंड्स पे अच्छे से लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि मॉस्किटोज उनके पास नहीं आएंगे। ये एक रेपेलेंट का काम करेगा, मॉस्किटोज को दूर भगाएगा। तो बस बहुत अच्छी चीज़ है, आपको यही यूज़ करना है। विक्स को अच्छे से हाथों पैरों में बच्चों के लगा दो। और एक और चीज़ है कि अगर घर में आपको मॉस्किटोज दिखते हैं तो आपको एक कटोरी में थोड़ा सा विक्स निकालना है और बस उसकी खुशबू से ही जो मॉस्किटोज हैं वो भाग जाएंगे और आपको मॉस्किटोज से निजात मिल जाएगा। 9वीं चीज़ होती है कि आपने देखा होगा बहुत से लोगों के पैरों के जो नाखून होते हैं ना उस पर फंगस लग जाती है, वो थोड़े से सड़ से जाते हैं साइड कॉर्नर से। तो इसका भी इलाज है कि अगर आप विक्स को लगाते हैं पैरों पर, अच्छे से उसे स्प्रेड कर लेते हैं और रात भर इसे छोड़ते हैं तो धीरे धीरे ये फंगस जो है वो दूर हो जाएगा और आपके जो पैर के नेल्स हैं वो भी अच्छे से ग्रो होने लगेंगे। नंबर 10, अगर आपको चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम पे आप तुरंत लगा सकते हैं विक्स। आपको दर्द तो थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन उससे बहुत अच्छे से जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। आपका जो ब्लड अगर निकल रहा है तो वो भी रुक जाएगा। और अगर आप कहीं जल गए हैं तो आपको तुरंत नहीं लगाना है विक्स। जलने के बाद अगर वो जब ड्राई होता है ना उसके बाद आपका निशान बन जाता है स्किन पर, तो वो ड्राई होने के बाद आप विक्स का इस्तेमाल करिए। जो निशान होगा, कट्स होंगे, वो कभी भी नहीं पड़ेंगे। कोई भी कट है या फिर कोई भी चोट लगी है तो आप उस पर विक्स लगाइए। आपके जो दाग धब्बे हैं उनको दूर करता है विक्स। 11वीं और लास्ट चीज़ होती है कि मांसपेशियों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द या एड़ियों में दर्द, अगर ये सारा दर्द हो रहे हैं आपकी बॉडी में तो आप यूज़ कर सकते हैं विक्स। विक्स में पाया जाता है नीलगिरी का तेल, देवदार की पत्तियों का ऑयल होता है, कपूर होता है और पेट्रोलियम होता है। तो अगर आप इसे लगाते हैं तो जो दर्द होता है वो अच्छे से खींच लेगा और आपको काफ़ी राहत होगी, आपको काफ़ी ठंडक पहुंचाएगा। तो जिससे आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे और जो पेन होगा वो भी दूर हो जाएगा। तो बस आपको करना क्या है कि जहाँ भी आपको दर्द हो रहा है, आपकी पीठ, कमर दर्द, मांसपेशियों में कहीं भी अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप बस लगाइए विक्स को और उसके बाद आप इसे अच्छे से इसकी सिकाई करिए गर्म पानी से। बिल्कुल अच्छे से आपको बहुत ही जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। ज़रूर इसका इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको ये सारे 11 अद्भुत फ़ायदे अच्छे लगे विक्स के तो एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल पाए कि कितनी इन्फॉर्मेटिव थी मेरी वीडियो। इसी के साथ आज की वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।